नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। आज़ादी की खुशियां अभी भी हम 15 अगस्त को बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं कि हमारा देश उसी दिन आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी को पाने के लिए देश ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी। और उस वक्त न जात पात का मसला था, न धर्म का मसला था। हर इंसान ने, हर भारतीय ने, हर हिंदुस्तानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जम करके लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। लेकिन आज फिर देश कहीं ना कहीं उस दिशा की तरफ जा रहा है जहां पे कुछ लोग देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं और चीजों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो बयान कवि कुमार विश्वास का आया, वो एक चर्चा का विषय बन गया है। कुमार विश्वास जो भारतीय राजनीति और साहित्य के चर्चित व्यक्ति हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर न मैं उनको सुनता हूं, न उनकी कविताएं सुनता हूं, लेकिन चूंकि ये बयान उनका आया तो उसको देखना पड़ा। मीडिया मानती है, लोग मानते हैं कि वो एक राजनीति और साहित्य के चर्चित व्यक्ति हैं। कवि सम्मेलन, मुशायरों में वो अक्सर भाग लेते हैं। लेकिन इस बयान के बाद ये एक सवाल जरूर लग रहा है कि आखिर वो किस तरीके से इन जंगों पे हिस्सा लेते हैं और भाग लेते हैं जहां पे कहीं ना कहीं इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पे प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पे मिलजुल करके रहने का पाठ पढ़ाया जाता है। और कुमार विश्वास अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं, चाहे वो लोकप्रियता के लिए करते हो या वो जानबूझ करके करते हो, ये एक अलग सवाल है। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे बयान न केवल समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं, बंटवारे को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यूनिटी यानी एकता और भाईचारे की भावना को भी कमजोर करते हैं। कुमार विश्वास का यह बयान एक विशेष समुदाय के खिलाफ था, जिसे उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्दों से निशाना बनाया। शब्दों में एक प्रकार की आलोचना भी थी, असहमति भी थी, जो कुछ लोगों के लिए असंवेदनशील और सांप्रदायिक समझी जा सकती है। जब किसी व्यक्ति के बयान में एक समुदाय विशेष के बारे में निगेटिव व्यूज निकल के सामने आते हैं तो सोसाइटी में असहमति पैदा होती है, जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो सकता है। सांप्रदायिकता उस स्थिति को कहते हैं जब समाज के अलग अलग धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के बीच में दूरी और तनाव बढ़ जाए, भेदभाव बढ़ जाए। कुमार विश्वास का यह बयान, चाहे वो बगैर किसी मकसद से क्यों न दिया गया हो, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित भी हो सकता है। हमारे माशरे में, समाज में पहले से ही कई तरह के विभाजन होते हैं और अगर इस तरह का बयान आता रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे और नुकसान हो सकता है। कुमार विश्वास जैसा सार्वजनिक व्यक्तित्व का व्यक्ति, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपनी बातों में जिम्मेदारी और संतुलन को खो दे। उनके बयान का व्यापक असर होता है और अगर उनका बयान सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देता है तो यह समाज के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में हिंसा, भेदभाव, नफरत फैलने का खतरा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी बोलते वक्त शब्दों का चयन और विवेक का या अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और खास करके सार्वजनिक जीवन में अगर अपनी अपनी बातों को आप किसी के सामने रख रहे हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी खास मजहब, धर्म, जाति, समुदाय को ठेस ना पहुंचाए। बयान का सही मकसद हमारे माशरे को, हमारे समाज को एक साथ रखना है, उसकी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है, न कि उसे कमजोर करना है। आज के वक्त में जब हम सांप्रदायिक और जातिवाद जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें ऐसे नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है जो हमारे माशरे में, समाज में भाईचारे और शांति का पैगाम दे, समाज को जोड़ने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। लेकिन यदि ऐसे बयान दिए जाएंगे जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी, समाज और माशरे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कुमार विश्वास जैसी मशहूर शख्सियत से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस तरह के बयान देंगे, बल्कि यही उम्मीद उनसे की जा सकती है कि वो हमारे माशरे, समाज और सोसाइटी में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला बयान न दें, उससे बचें। उनका बयान यदि किसी समुदाय के खिलाफ होता है तो समाज में अविश्वास पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। हमें सभी समुदाय के बीच आपसी भाईचारे, शांति को, अमन को, सुकून को बढ़ावा देने वाले बयानों की आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि हम एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ सके जहां देश जो है तरक्की कर सके। कुमार विश्वास जो अपने
कवि और वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपने बयान और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत बयान दे देता है तो उससे उसकी मानसिकता उजागर हो जाती है, और फिर वही इंसान जो लोगों की नजरों में अच्छा बना हुआ था वो बुरा बन जाता है। हाल ही में उन्होंने तैमूर के विषय पर एक बयान दिया जो कि एक दिलचस्प चर्चा का विषय बन गया। तैमूर एक ऐतिहासिक नाम है जो मध्य एशिया का एक कुख्यात आक्रमणकारी था। उनके बारे में कुमार विश्वास का बयान किसी से छुपा नहीं। उनके बयान पर कुछ लोग जहां सीरियस हो गए हैं, कुछ लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तैमूर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत सारे आक्रमण किए थे और अपने अत्याचारों के कारण वो मशहूर हुआ, वो प्रसिद्ध हुआ। ये भी उनके बारे में कहना है कि उनकी वीरता को क्या राजनीति में अपनाया जा सकता है। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे हम किसी बॉलीवुड विलेन के बारे में कहें कि उसका तरीका अपनाकर हम देश की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात है, ऐतिहासिक रूप से तैमूर का नाम अगर जुड़ा है तो किससे जुड़ा है? हत्या, लूट और अत्याचार से। तो कुमार विश्वास का यह बयान हास्य से भरा हुआ था। उन्होंने इसे चुटीले अंदाजों में पेश किया जिसे लोग राजनीति और समाज की तर्ज पे अगर देखते हैं तो हंसी मजाक के तौर पे देखने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास और तैमूर वाले बयान के बाद लोग एक तरफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग उस पर हंस भी रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग इस पर मजेदार मीम्स भी बना रहे हैं और वीडियो भी बनाने लग गए हैं, जैसे इस वक्त मैं बना रहा हूं। कुछ लोग कह रहे थे कुमार विश्वास ने तैमूर को टीम मोदी के नाम से जोड़ दिया और अब हर आक्रमण के बाद वो तैमूर का नाम लेंगे। कुछ ने यह भी मजाक किया कि अगर तैमूर का मॉडल अपनाया जाए तो देश को बर्बाद किया जा सकता है। तो मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर तैमूर को आप निगेटिवली लेंगे तो कहीं ना कहीं देश में अच्छी चीजें पैदा नहीं होंगी। एक काव्यात्मक अपील एक कवि को करनी चाहिए। अगर हम कुमार विश्वास की कविता शैली पर ध्यान दें तो उनका यह काव्यात्मक तरीका भी हो सकता है, लेकिन शायद उनका यह काव्यात्मक तरीका नहीं था। कभी कभी समाज और राजनीति के बुराइयों पर वो तंज करने के लिए ऐसे बयान देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। ये एक प्रकार से उनका एक तरीका हो सकता है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन यह तरीका भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि अगर हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम बेहुदा बातों को करें या ऐसी बातों करें जिससे देश में नफरत का माहौल पैदा हो। कुमार विश्वास के तैमूर वाले बयान ने यकीनी तौर पर एक हलचल मचा दी और यह बयान एक तरह से ऐतिहासिक संदर्भ में हास्य उत्पन्न करने वाला था, जबकि समाज और सियासत की मौजूदा जो स्थिति है उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। चाहे जो कुछ भी हो, कुमार विश्वास के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वो न केवल काव्य के विद्वान है बल्कि समय समय पर वो अपना अंदाजे बयां भी बदलने में माहिर हैं। लेकिन यह अंदाजे बयां ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मुल्क में, देश में, प्रदेश में लोगों के बीच में नफरत की भावना को पैदा करे। अब हम उनके इस बयान से क्या मतलब निकालेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन भारतीय राजनीति में एक नई चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है, क्योंकि कुमार विश्वास कवि के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता हैं और जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं तो उनका बयान चर्चा का विषय बन जाता है। और इस समय भी जो उन्होंने बयान दिया है कि जब बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान को उन्होंने चर्चा में ला दिया है। यह बयान बॉलीवुड इंडस्ट्री और तैमूर के नाम को लेकर के एक विवाद खड़ा कर गया। कुमार विश्वास के इस बयान में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनमें उन्होंने बॉलीवुड पर भी निशाना साधा था। यानी अगर वो कहा जाए तो उनकी बयान जो है, उनके द्वारा दिया गया बयान जो है वो कहीं ना कहीं एक गर्म चर्चा का विषय बन गया है। कुमार विश्वास ने तैमूर अली खान के नाम को लेकर कहा था कि अब हमारे देश के बच्चे तैमूर के नाम से पहचाने जा रहे हैं। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि तैमूर जो ऐतिहासिक मुगल शासक था उसका नाम बॉलीवुड के स्टार किड को दिया गया। उन्होंने इस भारतीय संस्कृति के लिए सही नहीं माना और कहा कि इसे भारतीय इतिहास और संस्कारों के खिलाफ है। ये उनका कहना था कि अगर किसी भारतीय परिवार के बच्चे का नाम राणा प्रताप या शिवाजी रखा जाए तो उसे कुछ और ही दृष्टि से देखा जाता है, जबकि यह गलत है। न जाने कितने ऐसे हैं जिनका नाम शिवाजी है और जिनका नाम राणा है या राणा प्रताप है और बड़ी इज्जत और सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। कुमार विश्वास का बयान कुछ लोगों के लिए तर्कसंगत था जबकि दूसरों के लिए निगेटिव सेंस में था। तैमूर के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कुमार विश्वास के साथ हैं और कुछ लोग उनके
खिलाफ उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुमार विश्वास का तैमूर पर बयान केवल तैमूर के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर भी हमला किया। उनका कहना था कि बॉलीवुड में नामों के चयन में भारतीय संस्कृति और इतिहास को अनदेखा किया जा रहा है। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नाम दिए जाते हैं जो पश्चिमी विचारधारा और विदेशी संस्कृति से प्रेरित होते हैं, और इसलिए ये हिंदुस्तानियत यानी ये भारतीयता के खिलाफ है। ये बयान उन लोगों के लिए एक तरह से हंसी का विषय बन गया जो बॉलीवुड को अपने देश की संस्कृति से दूर मानते हैं। कुमार विश्वास की टिप्पणी ने उन आलोचकों को ताकत दी जो बॉलीवुड को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कुमार विश्वास का बयान अगर इस पे देखा जाए तो तैमूर के नाम के संदर्भ में भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण या मिसाल के तौर पर पेश किया। बॉलीवुड पर उनके तंज उन्होंने किया, उसका लहजा हल्का फुल्का जरूर था, लेकिन अगर आप उनके फेस एक्सप्रेशन को देखें तो कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव मूड में थे। उनका संदेश गंभीर था। इस बयान को लेकर के कई मीम्स और जोक्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो बताते हैं कि लोग इस बयान का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर कुमार विश्वास का निशाना साबित करता है कि अगर कोई सार्वजनिक बयान या कोई सार्वजनिक शख्सियत सार्वजनिक बयान दे किसी बड़े मुद्दे पर, तो इसका असर सार्वजनिक विमर्श पर पड़ता है। हालांकि उनका बयान कुछ ऐसे लोगों के लिए राजनीति का हिस्सा था, वहीं कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के रूप में भी देखा। खुद कुमार विश्वास ने कहा कि भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन यह बयान बहुत खतरनाक था। फिल्म इंडस्ट्री पर उनके द्वारा उठाए गए नए मुद्दे और तैमूर के नाम को लेकर की गई ये टिप्पणी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और चर्चा का विषय बन गया है। अगर इस बयान को देखा जाए तो सामाजिक मुद्दों की ओर इशारा कर रहे हो या जो भी उनकी सोच हो, इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री और तैमूर जैसे विषयों पर अपनी बात रखने में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। चाहे वो उनकी राजनीति हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना हो, उनका बयान हमेशा एक नई बहस का कारण बनता है और यही उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर इस पर आप गौर करें तो इस तरीके के व्यक्ति को समाज में सामने आने से बचना चाहिए और खास करके इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान न सिर्फ सरकार को बदनाम करता है बल्कि पूरे देश में एक गलत तस्वीर पेश करता है और साथ साथ विदेशों में भी भारत की एक गलत तस्वीर पैदा होती है। नमस्कार।